हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जीशु रावल, आपकी अपनी टीचर, ट्यूटर और यू कैन से प्रोफेसर। मैं इस चैनल के थ्रू आपके लिए फिज़िक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इजी वे में लेकर आई हूँ। फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा, वो है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर सीरीज़ की फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू कि अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे तो चैनल की ग्रोथ के साथ साथ आपकी ग्रोथ भी फिक्स है। सो लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ 8085 MUPI. These are the two objectives of the video. First is why to learn microprocessor. Second is what is a microprocessor. यस आई नो कि सब्जेक्ट के करिकुलम में ऐड होते ही कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट को परेशान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये सब्जेक्ट फ्यूचर में कुछ काम आएगा भी या नहीं। तो माय आंसर इज यस, ये सब्जेक्ट आपके प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में काम आएगा। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाई टू लर्न माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को हम म्यूपी भी बोल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, माइक्रो प्रोसेसर सुनते ही आपके ब्रेन में आना चाहिए वो है म्यूपी, बोले तो ब्रेन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और वी कैन से इंजन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई सो? So the answer is MUPI is a central unit of any system that perform following function. What are its function? The function is fetch, decode, execute and store. Fetch, what to fetch? Instruction. What to decode? Instruction. What to execute? Instruction. But what to store? Result. Through this we can process our data or instruction easily and can make logical decisions out of it. Now, the reasons to learn microprocessor. First is understanding core technology. Second is automation and control. Third is embedded system design. So first we will start with understanding core technology. As you guys already know, MUPI is nothing but a central unit. And you should also know that MUPI's invention was a groundbreaking invention that transformed the world of computers and machine. MUPI की स्टार्टिंग 1971 में हुई थी। इस इन्वेंशन ने सिर्फ कंप्यूटर को कॉम्पैक्ट ही नहीं बल्कि अफोर्डेबल और फास्ट भी बनाया है। आज ड्यू टू माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशन से काफ़ी आगे आ गए हैं एंड हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन गए हैं। डेली लाइफ का कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें म्यूपी ज़रूर यूज़ होता होगा। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, कैलकुलेटर, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा। सिमिलरली नेक्स्ट इज व्हाट? ऑटोमेशन एंड कंट्रोल। ऑटोमेशन वर्ल्ड में भी म्यूपी के कम जलवे नहीं हैं दोस्तों। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने म्यूपी के काफ़ी एग्जाम्पल्स देखे। क्या आप बता सकते हैं उन एग्जाम्पल्स में क्या कॉमन फैक्टर था? जी, थोड़ा जोर डालिए अपने दिमाग पर और बताइए उन एग्जाम्पल्स में कॉमन फैक्टर क्या था। अगर आपने सोचा है प्रोग्रामिंग, तो यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज जिस भी जगह प्रोग्रामिंग यूज़ होगी वहाँ माइक्रो प्रोसेसर भी यूज़ होगा। और ये सिर्फ प्रोग्रामेबिलिटी पर ही फोकस नहीं करता बल्कि प्रिसाइज कंट्रोल, डेटा मॉनिटर भी कर सकता है यूजिंग सेंसर्स। और आजकल तो इट इनेबल्स टू कम्युनिकेट ओवर ब्लूटूथ और वाईफाई इजीली, जो कि स्मार्ट लाइफ के लिए असेंशियल है। नेक्स्ट इज एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन। सो एम्बेडेड सिस्टम को देखते ही फर्स्ट पॉइंट दैट शुड स्ट्राइक इन योर माइंड इज इंटीग्रेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। व्हाट? Integration of hardware and software. What to perform? To perform a given task. So embedded system is a integration of hardware and software in order to perform a given task. What are the examples of embedded system? Digital watch, washing machine, TV, phone, printer, etc.
Thus, we can conclude that core component of automation and control, core technology, embedded system and design is nothing but microprocessor. Yes, core component is microprocessor. So now you guys know why should you learn this subject, because this subject provide you the knowledge of basics of programmable machine or computers. Moving forward, what is a microprocessor? तो अभी आपको कुछ आइडिया तो हो ही गया है माइक्रो प्रोसेसर से होता क्या है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, कुछ कुछ तो आपको पता चल ही गया है। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर। यस, ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर। अ माइक्रो प्रोसेसर इज ए कॉम्पैक्ट मल्टीपर्पज clock driven, register based, programmable, silicon chip based integrated device that reads binary instruction from a memory, accept data as the input, process data according to those instructions and provide the result. So what does this keyword means? Compact means closely packed. Multipurpose means multifunctional and flexible. Clock driven means operations are synchronized and paced by a steady high frequency signal generated by an internal or external crystal oscillator. You can also say it acts as a heartbeat of a microprocessor. Register based means uses small set of high speed storage locations. Silicon based integrated device means yes, it is basically a tiny silicon chip contains billions of transistors that work together. Now, what does binary mean? Binary means 0 and 1 form of data. It can either be 0 or it can either be 1. This figure shows the typical programmable machine that can be represented by 4 components. What are the components? First component is microprocessor, second component is memory, third is input, fourth is output. MUPI, memory, input, output, these 4 components work together or interact with each other to perform a given task. The physical component of the system is called hardware. A set of instructions written for the MUPI to perform a task is called a program, and group of program is called a software. So these 4 components makes together a programmable machine. तो इसी से हमें ये पता चलता है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक कॉम्पैक्ट मल्टीपर्पज क्लॉक ड्रिवन रजिस्टर बेस्ड प्रोग्रामेबल सिलिकॉन चिप जो कि रीड करता है बाइनरी इंस्ट्रक्शन को, एक्सेप्ट करता है बाइनरी डाटा एज ए इनपुट एंड प्रोसेस करता है डेटा को इंस्ट्रक्शन लेके एंड प्रोवाइड करता है हमें रिजल्ट। अगर हमें माइक्रो प्रोसेसर से एक सिंपल मशीन बनवानी है तो माइक्रो प्रोसेसर के साथ हमें 3 कंपोनेंट्स को जोड़ना होगा जो कि होंगे मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट। तो स्टूडेंट्स अभी आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर